नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 2 का अभ्यास कराऊंगी। यानी हम पार्ट 2 की रिवीजन करेंगे। पार्ट 2 था हमारा बच्चों स्वास्थ्य ही धन है के बारे में बताऊंगी, उसके पार्ट के बारे में, शब्दार्थ और बुक एक्सरसाइज। आज हम ये चीज़ रिवाइज करेंगे। जैसे कि पार्ट में हमने 4 चीज़ सीखी थी, जिसमें था कि हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। स्वस्थ बेटा हम कैसे रह सकते हैं, आप मुझे बताएंगे। उसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 थी बच्चों समय पर सोना, समय पर जागना। नंबर 2 अपने खाने पीने का ध्यान रखना, यानी पौष्टिक तत्वों को खाना, हरी सब्जियां खाना, दाल, चपाती, दूध, दही, चावल और पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में लेना। तीसरा था बच्चों व्यायाम, खेलकूद, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चों अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम सारा कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सुबह मॉर्निंग वॉक यानी घूमने जाना ज़रूरी है, योगासन करना ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे, हमारा जो आलस्य है वो ख़त्म हो जाए, हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाए, है ना। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। फिर बेटा है जिसके अंदर हमारा क्रिकेट खेलना भी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हमारा क्रिकेट आ जाता है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, यानी पार्क में घूमना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। फिर आ जाता है बच्चों हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना। साफ़ सफाई बच्चों देखो पहली पिक्चर में साफ़ सफाई कैसे रहेंगे, पहले हम अपने शरीर को साफ़ रखेंगे। जो हमारे शरीर में जो कितने भी कीटाणु हैं वो कैसे मरेंगे, जब हम रोज़ाना नहाएंगे। नहाने धोने से क्या है हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, हमारे शरीर से बदबू नहीं आती, साबुन लगाने से हमारे जितने भी कीटाणु हैं वो सारे मर जाते हैं। दूसरा बच्चों है देखिए इस चित्र में हाथ धोना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथों को धोना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हाथ धोकर खाना खाएंगे तो जो हमारे शरीर में जो जर्म्स हैं यानी हाथों में जो कीड़े हैं वो नहीं हमें लगेंगे, हमारे जो कीड़े हैं वो साफ हो जाएंगे। हाथों में जितने भी कीटाणु, क्योंकि हम हाथों से खाना खाते हैं, अगर हम इन हाथों को नहीं धोएंगे तो फिर हमारे जो कीटाणु हैं वे हमारे पेट तक नहीं पहुँचेंगे। हमें रोज़ाना अपना हाथ धोना चाहिए। तीसरी बात देखो बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चे, नेल्स काटना, नाखून भी बहुत ज़रूरी हैं काटने। अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा, कीड़े हमारे मुंह खाने के द्वारा, हम मुंह खाना खाएंगे हाथों से और हमारे हाथों के द्वारा सारे कीड़े हमारे पेट में चले जाएंगे, है ना बच्चों। अब आ जाओ देखो हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए रोज़ाना देखो, है ना। और ये साफ़ सफाई हमारे स्वास्थ्य शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हम बच्चों इसके हम करेंगे शब्दार्थ, जिसमें हमने पढ़ा था पहले, आज हम उनको दोहराएंगे। जैसे कि पहला बच्चों क्या है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सेहत। स्वास्थ्य का क्या मतलब है बच्चों, सेहत। और सेहत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम हर काम को जल्दी कर पाएंगे। प्रवेश का मतलब क्या बताया था बच्चों, अंदर जाना, जैसे कमरे में प्रवेश करना, घर में प्रवेश करना। कीटाणु, सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े, कीटाणु क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म कीड़े, यानी बहुत ही छोटे छोटे कीड़े जिसको हम देख नहीं पाते, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और हम कितनी बार भी अपने हाथों को साबुन से धोएंगे परंतु वो फिर भी थोड़े बहुत रह जाते हैं। देखो वो ऐड आती है डेटॉल की, वो डेटॉल हैंड वॉश करते हैं, वो जम्स वो दिखाते हैं शीशे से, छोटे छोटे कीड़े फिर भी हमारे हाथ में रह जाते हैं। तो हमें कई बार अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो छोटे छोटे कीड़े भी मर जाए। स्वच्छ का मतलब क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया था साफ सुथरा। स्वच्छ का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, साफ सुथरा, है ना, क्लीनेस यानी बिल्कुल साफ सुथरा। सड़न का मतलब सड़ना, बदबूदार।
आपने कहावत सुनी है ना, अगर एक फलों की टोकरी साफ फल है उसमें, अगर एक फल भी हम उसके अंदर सड़ा हुआ रख देते हैं, सड़ जाता है, तो वह सारे अच्छे फलों को सड़ा देता है, यानी बदबू आ जाती है उसमें से, सड़ जाते हैं। विकास का क्या अर्थ है? बढ़ोतरी यानी बढ़ना, ग्रो करना, ग्रोथ करना। विकास का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रोथ करना, है ना। हम अब करेंगे किताब का अभ्यास। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। बच्चों, आप मुझे फटाफट आंसर देंगे, उत्तर देंगे और मुझे बताते जाएंगे। सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी, रेशमी या सूती? सर्दी में ऊनी, शाबाश। स्वस्थ रहना ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या करेंगे? हम देर से उठेंगे या सेहतमंद बनेंगे या आलसी बनेंगे? क्या आंसर होगा इसका बच्चों? स्वस्थ रहेंगे तो सेहतमंद बनेंगे, यानी हमारी सेहत अच्छी होगी। सुबह जल्दी उठने से क्या होगा? क्या फ़ायदा है भाई? जब अगर हमें सुबह जल्दी उठना हो तो हमें क्या फ़ायदा होगा? स्फूर्ति मिलती है सुबह जल्दी उठने से, या हमें थकान महसूस होती है, या हमारा समय खराब होता है? जल्दी बताओ। स्फूर्ति मिलती है, शाबाश। यही सोचा था ना आपने भी? वेरी गुड, समझदार हो भाई आप सारे, तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं तो समझ में ही नहीं आया था। चलो अब है पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। चलो पहला देखो बना के दिखाया हुआ है, गुणवान, गुण जमावान, गुणवान, शाबाश। ऐसे ही बल जमावान क्या बनेगा बच्चों? बलवान, शाबाश, तुम तो वेरी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। पुष्ट जमा एक पौष्टिक, ये थोड़ा सा मुश्किल है ना। पुष्ट जमा एक पुष्टिक तो कोई वर्ड नहीं होता ना बच्चों, तो क्या होगा? पौष्टिक, क्योंकि जो पू जमा ट पुष्ट है, एक लगा दो, क्योंकि देखो बच्चों पौष्टिक, ये पौष्टिक बन जाएगा। पुष्ट जमा एक क्या बन जाएगा? पौष्टिक। राजनीति, राजनीत जमा एक राजनैतिक, है ना। अब है बच्चों पहल जमावान पहलवान, समाज जमा एक सामाजिक, विद्या जमावान विद्वान, भूगोल जमा एक भौगोलिक, शाबाश, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे आप तो। भूगोल जमा एक भौगोलिक, विद्या जमावान विद्वान, पहल जमावान पहलवान, शाबाश। अब है बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों विशेषण क्या होता है? जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन बच्चों जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? विशेष्य। अब विशेष्य प्राय संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। अब देखो विशेष्य क्या होते हैं, तो वो संज्ञा होगी, ये तो संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी, यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। अब इन दोनों की विशेषता बताएंगे वो विशेष्य होंगे, यानी किसकी विशेषता? बस मान लो कि जैसे उदाहरण दिया इसमें घोड़ा काला है। अब बच्चों इसमें संज्ञा क्या है? घोड़ा, तो घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य। काला क्या है? विशेषण। तो काले की, घोड़े की विशेषता क्या है? वो काला है, तो विशेष्य क्या होगा? संज्ञा घोड़ा, काला क्या होगा? विशेषण, तो घोड़ा काला है। राजा बलशाली है। अब राजा क्या है इसमें? संज्ञा। संज्ञा की क्या विशेषता है? कि वो बलशाली है, तो विशेषता क्या होगी? विशेषण। बलशाली क्या होगी? विशेषण, और राजा क्या हो गया? विशेष्य। तितली के पंख चमकीले हैं। पंख
चमकीले हैं। पंखों की विशेषता है कि पंख चमकीले हैं, है ना। तो पंख क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होगी? विशेष्य। और चमकीले क्या है? विशेषण। तो विशेषण क्या होगा? चमकीले। भारत महान देश है ना। तो भारत महान देश है, तो इसमें क्या होगा? देश। देश की विशेषता क्या? महान है वो। तो देश क्या है? विशेष्य। और महान क्या हो गया? विशेषण। मैं होशियार छात्र हूँ। मैं होशियार छात्र, छात्र की संज्ञा है ये। होशियार क्या है? विशेषण। छात्र क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? छात्र होशियार है ना, तो छात्र विशेष्य और होशियार विशेषण। अ और अन लगाकर विलोम शब्द बताओ। जैसे अ जमा स्वस्थ, अस्वस्थ। अ जमा धर्म, अधर्म। अ जमा सुंदर, असुंदर। अ जमा लौकिक, अलौकिक। अन जमा जान, अनजान। अन जमा चाह, अनचाह। अन जमा बन, अनबन। अन जमा पढ़, अनपढ़। समझ आ गया? एक बार दोबारा बताएं। अ जमा स्वस्थ, यानी इसमें अ जोड़ना है इसके आगे। यानी आपने देखा होगा प्रत्यय और अप्रत्यय पढ़े हैं आपने। प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगते हैं, ये जो अ लगा रहे हैं हम, ये उपसर्ग हैं। और जो अन जो है वो भी उपसर्ग हैं। प्रत्यय पीछे लगते हैं और ये इनका विलोम शब्द बनाने हैं। जैसे स्वस्थ का विलोम अ लगा देंगे तो अस्वस्थ। धर्म के अगर अ लगा दें आगे तो अधर्म, इसका विलोम बन जाएगा। सुंदर का उल्टा असुंदर हो तो अ लगा दें उसके आगे उपसर्ग तो असुंदर बन जाएगा। लौकिक यानी इसके आगे अ लगा दो तो अलौकिक बन जाएगा। जान, अनजान। चाह, अन लगा दो तो अनचाह विलोम शब्द बन जाएगा। बन, अगर उसके आगे अन उपसर्ग लगा दें तो अनबन। पढ़ मतलब पढ़ना, अब आगे अन लगा दो अनपढ़, यानी बिना पढ़े, जो बिना आगे पढ़ा लिखा हो। तो ये इसके उल्टे शब्द बन जाएंगे और अन लगाने से। समझ आ गए बच्चों? अब है बच्चों दिए गए शब्दों के तुक। तुक मतलब राइमिंग वर्ड जो हम कविता में प्रयोग करते हैं। जैसे घूमना, चूमना, और क्या हो सकता है? घूरना, पाना, जाना, आना, देखना, फेंकना, हिलना, मिलना। हिलना का हम बना सकते हैं मिलना। समय, समय इसका बताती हूँ बच्चों अभी आपको। शक्ति, भक्ति। समय का और बताओ क्या हो सकता है? समय, नमय, समय, नमय। अब है बच्चों यह चित्र देखा आपने। अब इस चित्र के संबंधित हम पंक्तियाँ लिखेंगे, यानी चित्र के बारे में लिखेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं नंबर 1, यह चित्र प्रातःकाल का है, सवेरे का चित्र है, यानी प्रातः का सूर्योदय का चित्र है। बच्चे, लड़की जो है वह पार्क में घूम रही है या भाग रही है। एक लड़का योगासन योग कर रहा है। और दो बच्चे, एक बच्चा बैठ के योग कर रहा है, एक बच्चा झुककर योग कर रहा है। सूर्य की किरणें निकल रही हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक लग रहा है। आप ऐसे ही करके अपनी पंक्तियों में लिख सकते हैं, चित्र का वर्णन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है बच्चों इसमें? आप क्या करेंगे, इस चित्र को देखेंगे और अपने आप वाक्य लिखेंगे।
बच्चों देखो, यदि आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी पौष्टिक भोजन का पोस्टर कीजिए। बच्चों शाकाहारी क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं? मांस मच्छी नहीं खाते, हरी सब्जियां खाते हैं, दाल चावल, विटामिन प्रोटीन खाते हैं, विटामिन प्रोटीन खाते हैं। वही बच्चे शाकाहारी होते हैं जो दूध दही चावल खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते यानी मांस नहीं खाते। तो आपको क्या करना है? शाकाहारी पौष्टिक भोजन में का पोस्टर मतलब दाल चावल जो भी साग सब्जी इनकी पिक्चरें आपको लगानी है, चिपकानी है। और है मांसाहारी हैं तो मांसाहारी पौष्टिक यानी जो भी आप हैं, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन मांसाहारी है तो मांसाहारी का पोस्टर चिपकाएंगे, शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजन का पोस्टर चिपकाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, आज हमने आपका पूरा ये चैप्टर जो है पूरा रिवाइज कर लिया। अभ्यास कार्य भी, शब्दार्थ भी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।